हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास। तो अभी पहले हम डिस्कस करेंगे आज सिलेबस के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं विज्ञान कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तक में सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया रहता है विद्यार्थियों के लिए एक संदेश। इस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन की यात्रा में पहेली एवं बूझों की टीम सदैव आपके साथ रहेगी। उन्हें प्रश्न पूछना बहुत अधिक पसंद है। बहुत प्रकार के प्रश्न उनके दिमाग में आ जाते हैं और वे उन प्रश्नों को अपनी थैलियों में संजोते जाते हैं। कुछ प्रश्नों को वे आपके साथ बांटेंगे जिन्हें आप विविध अध्यायों में पढ़ेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर पहेली एवं बूझों भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। कभी उनकी आपसी चर्चा के द्वारा प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, कभी आप अपने सहपाठियों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके उत्तर मिलेंगे। इन सभी के होते हुए भी उन प्रश्नों ऐसे होंगे जिनके उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। उन्हें कुछ प्रयोग स्वयं करने होंगे। पुस्तकालयों में किताबें पढ़नी होंगी। प्रश्नों को वैज्ञानिकों के पास भेजना होगा। उनके प्रश्नों के उत्तर हेतु आप यथासंभव प्रयास करें। शायद कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिन्हें वे अपनी थैलियों में बांधकर उच्च कक्षा में ले जाएंगे। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न, उन्हें प्रश्नों के आपके द्वारा दिए गए उत्तर उन्हें ज़्यादा रोमांचित करेंगे। पाठ्य पुस्तक में सुझाए गए कुछ क्रियाकलापों के परिणाम या विभिन्न विद्यार्थी समूह द्वारा निकाले गए निष्कर्ष दूसरे विद्यार्थी एवं अध्यापकों के लिए रुचिकर हो सकते हैं। आप सुझाए गए क्रियाकलापों को पूरा कर सकते हैं। अपने परिणामों या निष्कर्षों को पहेली एवं बूझों को भेज सकते हैं। ध्यान रहे कि जिन क्रियाकलापों में ब्लेड, कैंची और आग की आवश्यकता हो, ऐसे क्रियाकलाप केवल अपने अध्यापकों की देखरेख में ही किए जाएं। सावधानी को बरतते हुए सुझाए गए क्रियाकलापों का आनंद लीजिए। याद रखिए कि अगर आप सुझाए गए क्रियाकलापों को पूरी नहीं करते तो यह पाठ्यपुस्तक आपकी अधिक सहायता नहीं कर सकेगी। हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे कि आप अपनी प्रेक्षण स्वयं करें। जो भी परिणाम प्राप्त हो उन्हें नोट करें। किसी भी विषय का गहन अध्ययन करने के लिए तीक्ष्ण तथा यथातथ्य प्रेक्षण परम आवश्यक हैं। हो सकता है आपके परिणाम अन्य सहपाठियों से भिन्न हों। परिणामों में अंतर कई कारणों से हो सकता है। आप इससे विचलित ना हो। अपने परिणामों की उपेक्षा करने के लिए बजाय उनके कारणों को जानने का प्रयास कीजिए। किसी भी परिस्थिति में अपने सहपाठियों के परिणामों की नकल ना करें। पहेली एवं बूझों के लिए आप अपने सुझावों को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हो। चाहे तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी का जो है यहाँ पे भेज सकते हैं। और इंग्लिश में भी हम उसकी बात कर लेते हैं। टेक्स्ट फॉर स्टूडेंट्स। A note for students. The team of Paheli and Bujo will be with you as you journey through this textbook. They love to ask questions. All kind of questions come to their minds and they collect them in their sacks. Sometimes they may share some of these questions with you as you read through the chapters. Paheli and Bujo are also on the lookout for answer to many questions. Sometimes the question seems answered after they discuss with each other. Sometimes through discussions with others classmates, teachers and their parents. Answer to some questions do not seem available even after all these. They might need to experiment on their own, read books in the library, send questions to scientists, just dig and into
all possibilities and see if the questions can be answered. Perhaps they would carry off the unanswered questions in their sex to higher classes. And what will really thrill them would be your adding questions to their sex or answers to their questions. Sometimes activities are suggested in the textbook. Results or finding of these by different groups of students would be of interest to other students and teachers. You can complete the suggested activities and send your results or findings to Paheli and Bujo. Do keep in mind that activities that involves using blades, scissors or fire needs to be done strictly under care of teacher. और ये सभी जो है जिसमें ब्लेड, सीजर्स वगैरह फायर यूज़ है तो इनको आप टीचर्स के साथ करें. स्टिक टू द प्रिकॉशंस गिवन एंड देन एंजॉय डूइंग ऑल द सजेस्टेड एक्टिविटीज़. माइंड द बुक विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू मच इफ़ द एक्टिविटीज़ आर नॉट कम्प्लीट. और एक्टिविटी आपको ज़रूर करना है. We would like to advise you that you must take observations yourself and record whatever results you get, and keen and thorough observation are necessary for exploring any subjects of study. For some reasons, your results may turn out to be different from those of your classmates. Do not worry. Try to find out the reasons of these results instead of disregarding them, and do not ever copy results from our classmates. और आपको कॉपी नहीं करना है, आपको खुद अपना रिजल्ट्स निकालना है. तो हम पढ़ लें यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर हम आगे इसमें पढ़ेंगे. पहला है पादपों में पोषण, फिर सेकेंड प्राणियों में पोषण, फिर रेशों से वस्त्र तक, ऊष्मा, अम्ल, क्षार एवं लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मौसम, जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, पवन, तूफान, चक्रवात, मृदा, जीवों में श्वसन, जंतुओं एवं पादप में परिवहन, पादप में जनन, गति एवं समय, विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव, प्रकाश, जल एक बहुमूल्य संसाधन, वन हमारी जीवन रेखा, अपशिष्ट जल की कहानी. इंग्लिश में बात कर लें तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फाइबर टू फैब्रिक, हीट, एसिड एंड बेस, साल्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, weather, climate and adaptation of animal to climates, winds, storm and cyclone, soil, respiration in organism, transportation in animals and plants, reproduction in plants, motion and time, electric current and its effects, light, water a precious resource, forest our lifeline, and wastewater stories. ये जो है पूरा सिलेबस हो गया है जो हमने पढ़ा है. इसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके नई आगे वीडियोस आएंगी. तो आप अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और आगे आगे क्लास की वीडियो आती जाएंगी. और दोस्तों को शेयर करो जिससे उनके पास भी ये आसानी से पहुंच सके और आसानी से आप हम लोग के साथ पढ़ते रहें. फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ. तब तक अच्छे से पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो. बाय बाय.